वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको आज मैं सिखाऊंगी कैसे बिगिन टू यूज टू एंड हाउ टू का यूज़ कैसे और कब कहाँ करते हैं। तो हम कब कैसे करते हैं इसको मैं आज सिखाऊंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया। और आज मैं आपको इसी लाइक के मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी हूँ और थोड़ा सैड भी हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे फीवर है। तो मैं फिर भी आपको ट्राई कर रही हूँ कि आप खुश रहिए, आप पढ़िए। बस इसीलिए मैं आप इस यूट्यूब पे बना रही हूँ। तो हाँ, पॉइंट टू रिमेंबर, एक पॉइंट को याद करना है और फिर उसके बाद फिर आपको सीख जाना है कैसे बिगिन टू का यूज़ करते हैं। कार्य आरंभ करने के लिए बिगिन टू का प्रयोग करो। इसका प्रयोग उस समय होता है जब किसी परिस्थिति में कोई कार्य एकदम आरंभ कर दिया जाए। एकदम वर्ड स्टार्ट पूरा मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने पानी पिया और मैंने बोला मतलब मैं पानी पी और मैं गई रूम में और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एकदम से स्टार्ट कर दिया, कुछ रुके नहीं। मैंने वहाँ से बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो मैंने रूम में आई तो मैं पढ़ने लगी। एकदम स्टार्ट मतलब रुके नहीं इसमें मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो इसमें आएगा बिगिन टू। इसमें बिगिन टू, अब बिगिन टू प्रेजेंट में है, ये पास्ट में जाएगा तो बिगिन हो जाएगा। पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा बिगिन। और ये फ्यूचर टेंस से नहीं बनेगा। फ्यूचर टेंस में एक बार और नोटिस करेंगे, फ्यूचर टेंस में नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि पास्ट में होगा क्योंकि हम किसी को बता रहे हैं, प्रेजेंट में ये होगा क्योंकि हम कर रहे हैं, पर फ्यूचर में कैसे होगा क्योंकि हम करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। एकदम स्टार्ट हो ही रहा है, करेंगे, हम करेंगे, कब करेंगे कोई पता नहीं। तो हम मैं सोचे कब करेंगे, कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, कब करेंगे। अब प्लान करना चाहिए। जब प्लान करेंगे ना, हम प्लान करके तो बताएंगे कि हम करेंगे। तो इसमें तो नहीं होगा फ्यूचर टेंस में। बाकी हो सकता है हो जाए, लेकिन करेंगे तो आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जब बिगिन टू करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। सोच के तो हम दिमाग को लगा के तब उसको करेंगे। तो आपको इससे स्टार्ट करना थोड़ी चाहिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया आ गया। सो ये दिया आ गया ना, दिया तो ये जो दिया ये पास्ट में आ गया। अब पास्ट टेंस में आ गया तो ये पास्ट में आ गया तो इसमें चेंज हो गया। बिगैन टू, इसमें टू लगे, बिगैन। ये तो पास्ट में भी आ गया, पास्ट ये है, पास्ट में भी आ गया। देन द चाइल्ड बिगैन टू वीप। तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। देन मतलब तब देन द चाइल्ड, क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो द चाइल्ड, क्योंकि पता नहीं किसको कह रहे हैं, पता तो नहीं। द चाइल्ड बच्चों को सबको कह रहे हैं तो पूरे बच्चे की जाति गया। तब बच्चों ने आरंभ कर दिया, बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। तब बच्चे, कोई नाम नहीं ले रहा है। जब हम नाम लेंगे तब ये नाउन हो जाएगा, लेकिन हम बच्चे बता रहे हैं तो बच्चे जो हैं आपको एक्स्ट्रा हो सकता है। मतलब ईटीसी किसी को भी हम कह सकते हैं कि इतने बच्चे बैठे हैं, तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया तुरंत। तो आरंभ एकदम से कर दिया। किसी को हम नाम लेकर करते तो शायद नाम होता, लेकिन हम बच्चे बोल रहे हैं तो इसमें डाल दिया, आर्टिकल दा लग गया। द चाइल्ड बिगैन टू वीप, तुरंत रोने का वीप आरंभ कर दिया, बिगैन। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि यूज टू का यूज़ कहाँ करते हैं। जब हम कोई सामान का यूज करते हैं, जैसे हम पार्क में पिछले साल इस पार्क में गए थे, पिछले साल इसी पार्क में गए थे तो हमने इसको यूज़ किया। गए थे या गया करते थे, तो हमने इसका यूज़ मैंने किया। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं ये सीखते हैं। यूज टू का यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैं रिवर्स करके फिर आपको यूज टू का एग्जाम्पल बता रही हूँ।
कैमरा ठीक है? कैमरा ठीक? ओके। सो मैं क्या बताने वाली थी कि यूज़ टू का यूज़ कैसे और कब करते हैं। तो यूज़ टू का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते। जैसे हमने यूज़ कर चुके, हम कोई काम को यूज़ कर चुके। यूज़ करना तो अच्छी बात है, पर यूज़ कर चुके ये आदत बताती, हैबिट बताती है। मैंने ये जैसे हैबिट और आदत एक ही है, बट इंग्लिश में इसको हैबिट बोलते हैं और हिंदी में इसको आदत बोलते हैं। तो हमने कोई अपनी हैबिट, मेरी हैबिट है कि मुझे सुबह उठी तो मेरी ये आदत हो गई ना, तो ये पास्ट हो गया। जैसे मेरी जो आदत है, मैं सुबह खाना, मतलब मैं सुबह पूजा करती हूँ या मैं सुबह खाना बनाती हूँ, तो ये मेरी आदत है, मेरी हैबिट है। तो व्यवहार या आदत प्रकट करने के लिए हम किसी को व्यवहार कैसे कहते हैं, जैसे हम किसी को प्यार से बोलते हैं, किसी को गुस्सा बोलते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं चेंज नहीं कर सकती है, ये मेरी आदत है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे 2 मिनट अपने सोचने टाइम चाहिए कि मैं अपने लाइफ में क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये मेरी आदत है, ये मेरा व्यवहार है। इसमें कैसा मेरी आदत है और मेरा व्यवहार। जैसे मेरी आदत ये है कि मैं सुबह उठ के मैं सुबह उठ के सोचती हूँ मुझे क्या करना है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, लेट स्टार्ट, मैं कहाँ हूँ, किधर बैठी हूँ, इधर से शुरू हूँ, इधर से चलूँ। मेरी आदत है। लेकिन मेरा व्यवहार कैसा है, कैसे करना, किसी का मतलब हम अपनी बातों को रखते हैं, ये मेरी व्यवहार है। जैसे हम किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, क्योंकि मेरी व्यवहार है, मेरा स्वभाव यही है कि मैं किसी को कैसे, नेचर, जैसे नेचर कहते हैं, व्यवहार को नेचर भी कहते हैं कि हाँ मेरा नेचर है कि मैं ये करती हूँ। तो आपका व्यवहार, ये आदत। व्यवहार वो है जिसे हम किसी परिटेशन करते हैं, किसी हमें बोलते हैं कि मैं जैसे कोई बोला कि ये कर दो, तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, तो मैंने उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार कभी किया, कभी बुरा व्यवहार किया। तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मेरे व्यवहार है, मैं अपना टाइम चेंज करती हूँ, तो मेरा तो ये मेरी आदत है, मेरी हैबिट है। प्रकट करने के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। जब आप कुछ मतलब हम इसे जब प्रकट करते हैं, जैसे हमने फीलिंग को प्रकट किया, मेरी हैबिट है, तो ये मैंने यूज किया, मैंने यूज टू किया, मैंने यूज़ किया। तो यूज़ नहीं कहने, मैंने यूज़ तो जब होगा जब हम करेंगे, जब यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़ कैसे होगा। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड, क्योंकि हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं, हमने, ये मेरी आदत है, ये मेरा व्यवहार है, तो ये हमने कर रहे हैं ना, कर रहे थे या करे थे, तो मेरे पास्ट में चला रहा है। दिया, लिया, लिया, तो सब पास्ट में बात करें, प्रेजेंट में बात नहीं कर रहे हैं। मेरी आदत जब करेंगे, मैं यूज़ कर रही हूँ इस काम को, जब मैं यूज़ करूँगी तो प्रेजेंट में आएगा, लेकिन यूज टू यानी पास्ट में आ गया। तो यूज टू नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये यूज्ड है, मतलब हमने काम को छोड़ दिया है, मतलब हमने काम को छोड़ दिया, हमने काम को यूज्ड किया, हमने किसी से बात किया और हमने उसे छोड़ दिया, तो हमने इसे यूज्ड किया। दिस टाइम हमने किसी को इसको यूज़ किया, ना कि हमने इसको यूज्ड किया, मतलब हमने किसी को छोड़ दिया, इस तरीका। और यूज टू के स्थान पे मॉडर्न इंग्लिश में कुड का यूज़ करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बोला कुड के यूज़ करते हैं, मतलब हमें से कुड में करते हैं, ना कि यूज टू करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जो करते हैं, तो हम जब किसी चीज़ को करते हैं ना, तो मॉडर्न इंग्लिश में जो आज की नया जनरेशन है ना, उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी, आपको स्क्रीनशॉट में तो ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ और फिर आपको मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगी। मैंने कहा कि यूज टू का हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो पिछले साल हम पार्क में खेला करते थे, हमने यूज़ किया, इसी पार्क में खेला करते थे, उस पार्क में खेला करते थे। तो हमने मतलब पिछले साल हम मतलब 2 लोग की बात हो गई। सिंपल बात है कि हम 2 लोग थे, हम किसी से कह रहे हैं कि पिछले साल हम पार्क में खेला करते थे, पिछले साल खेला करते थे, यानी इसमें आप नहीं कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो ना। तो इसमें आप लास्ट ईयर वी यूज टू प्ले इन द पार्क, हमने यूज किया वी। अगर आप मॉडर्न में कहोगे तो कैसे कहेंगे कि हम इसे हमने मॉडर्न में लैंग्वेज में कहना है, तो मॉडर्न में आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, बात को। यूज टू की जगह पे आप कुड को यूज़ करना है, सिर्फ कुड को। जैसे लास्ट ईयर वी कुड प्ले इन द पार्क, तो हमने पार्क में यूज किया। अब हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मतलब मैं बताना एक चीज़ भूल गई कि यूज टू का
प्रयोग प्रेजेंट टेंस में नहीं किया था, ये तो मैंने बताया था आपको। लेकिन ये नहीं बताया कि यूज टू के स्थान पर क्या ये करते हैं। तो यूज टू के स्थान पे इज अकस्टम टू का प्रयोग होता है। इसके जगह पे अकस्टम का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इज अकस्टम टू इसका प्रयोग होता है। सिंपल। तो मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, और एग्जाम्पल बताने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी भी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे माइंड में बहुत अंदर से क्लिक कर रहा है बार 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 बार, तो मैं बताना चाहती हूँ। खुल के निकाल दूँगी तो शायद रिलैक्स मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, ना उनको मतलब अपने जॉब में, अपने करियर में, अपना रिस्पेक्ट में अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। पूरी रिस्पेक्ट कि मेरी इज्जत बची रहे, मेरी रिस्पेक्ट बचा रहे। बहुत आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं। आप कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं अपने पूरे परिवार को टाइम देगा कुछ नहीं करूँगा। हमारे मतलब मुझे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो बोलते हैं मैं पूरा टाइम अपना मैं अपने परिवार में ही दूंगा, बाहर कुछ नहीं करूँगा। नहीं, ये नहीं चाहती कि बच्चे पूरा आपको टाइम दें, बट आप उनके लिए मैं कह रही हूँ फील कीजिए। आप कभी किसी ने कहा कि मैं गॉड को, मतलब जो गॉड को मानते नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो मानते तो अच्छी बात है। कोई मुझसे कहा कि कल की बात है कि गॉड नहीं होते। मैंने कहा ऐसा क्यों, आपने हवा को देखा है? अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपने हवा को देखा है? उसने बोला नहीं। तो हमने बोला जब आपने हवा को नहीं देखा है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि गॉड को नहीं होते? जब गॉड नहीं होते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि आपने हवा को रियलाइज किया है, फील किया है? जैसे तो आप भगवान को भी फील कर लीजिए कि है भगवान। जो चीज़ आपने नहीं देखा तो क्या वो नहीं होते हैं, बट इसे प्रूफ नहीं किया जाता। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं पर हम इसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं कितना प्यार करते हैं, ये प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, लाइक मी। मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती है, फिर बता रही हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बट बहुत प्यार नहीं करती हूँ। हाँ मानती हूँ, बहुत मानती हूँ और पूरा इज्जत करती हूँ और बहुत मानती हूँ। लेकिन मैं इतना प्यार नहीं कर पाती हूँ जितना अपने फ्रेंड हो या अपने और बाकी को कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो जब मैं नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कर पाती ये रीज़न मैं नहीं बताना चाहती आपको, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स परिवार को, बच्चों को, खासकर बच्चों को जो बिल्कुल नहीं जानते, जो अभी दुनिया में आए हुए हैं, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप डिफरेंट मत कीजिए कि लड़का है कि लड़की। कुछ लोग तो अभी भी मतलब गाँव में होता है कि जो थिंकिंग, मतलब बहुत लोग शहर में भी रहते हैं ना, तो उनकी थिंकिंग गांव की तरह मिलती है कि एक लड़की है तो इसको नहीं करना चाहिए, इसका बस एक ही स्टेटस है, पढ़ा के शादी। व्हाट इज दिस? कैसा ये सोसाइटी है? क्या आप शादी कराने से इसकी थिंकिंग बदल देंगे? आप क्या उसकी सोच बदल देंगे? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पक्का बताती हूँ, आप इसकी सोच बदल देंगे तो बहुत प्राउड है। मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप किसी का सोच बदल देते हैं। वेरी टैलेंटेड, आप तो बहुत टैलेंट हैं। अगर मेरी बात को आपको मतलब गुस्सा आया होगा या आप मुस्कुरा रहे होंगे तो लाइक कर दीजिए, अगर गुस्सा आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। पर मैंने एक फैक्ट बताया है कि अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं ना, आप जाके खुद अपने रूम में टाइम देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। देखो, इंसान को आप जितना भी आप टाइम देंगे अपना, वही इंसान आपका रिस्पेक्ट करेगा। फिर चाहे फैमिली हो, चाहे मदर हो, चाहे वो आप जो हो। यहाँ पर दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी यहाँ पर वेस्ट इंसान नहीं है। सब अपना यूज़ है सबका। एक चींटी का भी यूज़ यहाँ पर होता है, बट आपको वैल्यू नहीं पता है। जिस दिन आपको वैल्यू पता चल जाएगा ना, शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि मतलब हाँ है। अगर धूप नहीं निकलती है ठंडी में, उफ कितनी ठंडी हो रही है, मतलब आपको ऐसा रियलाइज होता है। वैसे ही इंसान, अगर यहाँ पर एक इंसान ना रहे ना, बहुत इफेक्ट पड़ता है फैमिली में भी और बाहर की सोसाइटी में भी। कि यार होती तो मुझे एडवाइस दे देती, कम से कम एडवाइस मिल जाता, कम से कम दिमाग शांत हो जाता, कम से कम अपनी बातों को हम कर पाते, शेयर कर पाते। नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ की वैल्यू है, पर आपको पता नहीं। आप बस ऐसे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर
पढ़ाई करके अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं फाइनेंशियल से क्या खुश हो जाएंगे? नहीं। कुछ फैमिली, कुछ लोग को और कुछ परिवार को फाइनेंशियल से प्यार नहीं होता है। उनसे तो सिर्फ उनसे दिल से बात करो, वो खुश हो जाते हैं। उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है, खाना पीना को इतना इंटरेस्टिंग नहीं देता है। कुछ लोग तो, मैं कमेंट नहीं करती, कुछ लोग तो पाप और पुण्य पड़ जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी कि बस मैंने पढ़ा दिया लड़की को, अब नहीं पढ़ी तो उसकी तो खुद अपने जाकर मन पे क्यों नहीं लिखता? क्यों अपने जाकर खुद अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो खुद जाके अपने मन में लिखे कि अगर एक मिस्टेक हो तो ठीक है, पर बार बार मिस्टेक हो रहा है, दिस माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी मिस्टेक है। मैंने उसको अच्छा मैंने उसे मतलब फ्रेंड इंसान, बच्चे क्यों अपने बाहर जाकर मतलब फ्रेंड बनाते हैं, क्यों मतलब गर्लफ्रेंड बनाते हैं? मैं फैक्ट बता रही हूँ, क्यों गर्लफ्रेंड बनाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं मिल रहा है, उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं मिल रहा, तो बाहर जा रहे हैं, अट्रैक्टिव बाहर से कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग को मिलता भी है, मैं आप सोचेंगे कि मिलता तो है, बहुत लोग को परिवार मिलता है, लेकिन उनको बात को समझा नहीं जाता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उनकी बात को समझा नहीं आता है, बस ऐसे समझ के इग्नोर कर देते हैं, हटाओ, बस ये हटाओ। ये जो हटाने वाला वर्ड है बहुत बेकार वर्ड है, हटाओ वाला। आप कोई भी चीज़ को हटाने के लिए मत करिए, आप हटाने के लिए मत करिए, आप उसको पकड़िए, कैच, उसको पकड़िए, आपकी यही फैक्ट होगी, आप उसे पकड़ेंगे। फैमिली को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सुबह उठिए, अपने फैमिली से मॉर्निंग वॉक कीजिए, सुबह अपने फैमिली से डिनर कीजिए, आप उन्हें अपनी शाम को एक टाइम मान लीजिए कि अपने फैमिली के साथ में बैठेंगे, अपनी सारी बातें पेरेंट्स को बताएंगे, सारे पेरेंट्स मुझे अपने बताएंगे, फिर मुझे समझाएंगे। एक टाइम अपने बच्चों को समझाने में लगा दीजिए। आप इतने घंटे मोबाइल पे, यूट्यूब पे ये सब देखते हैं, आप ये सारी वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, आप उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं खुद ही देखती हूँ, लेकिन आप कभी बैठ कर आराम से कभी डिनर किया है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई अभी करता ही नहीं। अपने लाइफ में सब मस्त है, सब मस्त, एवरीथिंग ओके, सब सिर्फ अपने लाइफ में बस पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है बात कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है बात कर रहे हैं, किसी मस्त है, किसी का कोई केयर नहीं करता। फैमिली में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, नो, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार अपने फैमिली के साथ बैठ कर आराम से बात कीजिए। आपने पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि अपने फैमिली से टाइम है, आपने पढ़ाई इसलिए की है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपका काम पूरा हो सके, है ना? ये तो यही तो फैक्ट है कि हम जॉब की करना चाहते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, हमारा काम पूरा हो सके, हमारी फैमिली खुश रहे। आप फैमिली तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल से आप मेंटली से कुछ नहीं रखते हैं। आप उन्हें ढेर सारा पैसा ला कर दे दीजिए, लेकिन वो आपका टाइम चाहता है, आपका प्रेम चाहता है, आपका वो, चाहे फैमिली का हो, चाहे वो हस्बैंड का हो, चाहे फ्रेंड का हो, किसी का भी हो, आपको मीठी बोल चाहता है, आप एक मीठा बोल दे दीजिए। हर एक बंदा आपको कोई भी हो, वो अपनी जान दे देगा अगर आप उसे प्यार से बात करेंगे। प्यार का टेक्निक होना चाहिए, गॉड ने भी यही किया था। हर एक बंदा, हर एक भगवान भी, जो राम भगवान है, मैं तो बिलीव करती हूँ जो राम भगवान है, उन्होंने भी अपने बातों से ही सबको इम्प्रेस, ना कि उन्होंने ये कहा था कि, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सबको पैसा ला के दूंगा, ये नो, सटा नो, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एवरीथिंग उन्होंने किसी को पैसा ला के नहीं दिया, उन्होंने सबका वो किया जो दिल से निकलता है। दिल से बात करिए, किसी से भी करिए। आप कोई अच्छा कर रहा है तो आप प्यार से उत्तर दीजिए, बिल्कुल ऐसा प्रश्न कीजिए कि कुछ हुआ नहीं। आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो आप समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, फिर आप उसको उत्तर दीजिए तुरंत, लेकिन आराम से करिए, एकदम रिलैक्स, बी पेशेंस के साथ उनको आप उत्तर दीजिए। मुझे यकीन है कि आपका जो आप सोचेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। वो कोई गुस्सा भी कर रहा है ना, तो आप प्यार से उत्तर दीजिए, वो खुद आप शर्म आएगा कि यार मैं इसको गुस्सा कर रहा हूँ, ये प्यार से बोलिए, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, आप प्यार से बोलिए। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आप समझना नहीं चाहते दुनिया में कुछ, आप अपनी सिर्फ चलाना चाहते हैं, सिर्फ लाइफ में अपनी ही चलाना चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते आप लाइफ में। सो मैं आगे बढ़ा रही हूँ, वरना आप कहेंगे कितना बोर करती है ना, अंदर से फीलिंग आ रही होगी कितना बोर करती है। तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ, इसको स्टार्ट ले लीजिए, फिर रेस करके मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू। सो
आजकल वह अपना समय गपशप में नष्ट करता है। नाउ आर डेज ही इज accustomed to waste his time in idle talks। मतलब अपना वो आजकल, ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रहा है, आपको पता है, हमने पहले बता दिया है कि प्रेजेंट में बात हो रहा है। तो ये आजकल अपना समय वो गपशप में, बस बता रहे हैं ना कि वो किसी को बता रहा है कि आजकल वो समय अपना गपशप में नष्ट कर रहा है, बात करने में नष्ट कर रहा है। तो इसने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में है, आजकल अभी का ही बात हो रहा है, ना कि कल परसों का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है, इट्स नाउ टुडे। तो ये अभी का बात हो रहा है। तो जब आज का बात हो रहा है तो इसमें हम कहेंगे वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम को। हमने इसमें बताया एग्जाम्पल में कि हम इस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको होंगे एडल गपशप में एडल। वेस्ट मतलब होता है, वेस्ट का तो नष्ट हुआ, और गपशप का होगा एडल टॉक्स। सो अब हम आपको चलते हैं, इसके बाद हाउ टू का बताते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आपको बोरिंग महसूस होगा। मुझे पता है, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ती हूँ, मुझे मेरे फेवरेट टीचर हैं, मुझे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने अपने टीचर से ज्ञान लिया है और मुझे लगता है इज़ वेरी नाइस। मेरे सारे टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मेरे कॉलेज के भी अच्छे हैं और मेरे स्कूल के भी अच्छे हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे टीचर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसी को ज्ञान देने की टीचर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन टीचर होना और किसी को अपना गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कभी दिमाग खराब होता है तो आप किसे शेयर करते हैं। तो शेयर करना के लिए आप अपने मन में किसी को मतलब रखिए मत, अपनी बात को किसी पर रखिए ना, अपने दिमाग में कुछ मत रखिए, आप बाहर थोड़ा निकालिए, जस्ट सुन। किसी को ऐसा आदमी रखिए जो फ्रेंड या परिवार में हो या बाहर में कोई हो, जिससे आप कि अपनी सारी गुस्सा निकाले, उसका लोग शांत हो जाए, वो आपको रिलैक्स करे, आपको समझाए, आपको बताए। तो वो आपको बताने से ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आपको समझ में रहेगा, और ये होगा कि आपको समझ में आएगा क्या वो कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है, और उसका गलती होगी तो उसको समझ जाएगा। लेकिन आपको किसी को पिक नहीं करना, किसी को कहना नहीं है कि वो गलत है, कि आपको अथॉरिटी भगवान ने नहीं दे रखी है कि आप किसी को गलत कहें। आपको अथॉरिटी, आप सबका अच्छा करने आए हैं, आपका किसी का बुरा करने का आपका नहीं अथॉरिटी भगवान ने रखा है कि आप किसी का बुरा करें, और ना किसी को बुरा कुछ कहें, नहीं रखा है। लेकिन गुस्सा आगे तो आप कह रहे हैं, मन में सोचेंगे गुस्सा आगे तो बोल देते हैं, बोल देना भड़ास बनाते हैं आप, लेकिन आप गुस्सा आके तो कंट्रोल करने की कोशिश करिए, बी कंट्रोल। आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जितना जल्दी आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए हेल्दी के लिए। आप गुस्सा करते हैं, आपकी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाती है, और आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर आप मतलब आप टाइम टू टाइम काम नहीं कर पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, माइंड ठीक नहीं रहता है, माइंड ख़राब हो जाता है, फिर आपको मूड फ्रेश करने में टाइम लगता है, फिर इससे मिलते हैं या बात करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो मैं आगे चलती हूँ, आपको बताती हूँ, वरना आप कहेंगे कितना बोर करती है ना। मेरे मन में बहुत ख्याल आता है, पहले जब बहुत देर तक सुनती तो करे यार कितना बोर करती है, पॉज करके आगे बढ़ाती हूँ। मेरा फैक्ट है, मैं सही बता रही हूँ। तो किसी कार्य को सीखने, अभी मैं बताया थी कि इसको हाउ टू कर से पढ़ा लेते हैं आपको, वरना आप बोर हो जाएंगे। किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हाउ टू का प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को हमें नहीं आता है या हमें करने का ढंग सीखना है, जैसे हमें पढ़ने का ढंग सीखना है, बात करने का ढंग सीखना है, तो हमें हाउ टू का यूज़, हमें आता नहीं, हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हमें। या हम कहीं जॉब में आते हैं तो हमें कुछ बहुत चीज़ें हमको नहीं आती, जैसे हमें जॉब का नहीं पता होता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमें सीखना पड़ेगा। जब हम सीखते हैं या करने का ढंग पता नहीं होता, हम किसी में आते हैं तो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका क्या करते हैं, तो मुझे नहीं पता है, इसका ढंग हमको सीखना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको यूज़ करने के लिए हमें हाउ टू का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, पढ़ेगा को क्या कहते हैं, आप एक कमेंट में बताइएगा, पढ़ेगा को क्या कहते हैं। कि मैंने पढ़ाया था पढ़ेगा, तो बताइएगा कि पढ़ेगा को हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। आप मुझे ये कमेंट बताएंगे, या आप
आपका होमवर्क है कि मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे और मुझे बताएंगे कि हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में मैं आपको अपनी वीडियो दे दूँगी, आप अपना स्टडी कर सकते हैं। एक टाइम रख लीजिए, 1 बजे के 2 बजे के बीच में आपको मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। मुझे तैरना नहीं आता, आई डू नॉट हाउ सॉरी आई डू नॉट नाउ हाउ टू स्विमिंग। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे आज तैरना नहीं आता, किस प्रकार तैरना आता है, ये सवाल मुझसे आता है। मैं नहीं जानती किस प्रकार तैरना आता है, मुझे तैरना नहीं आता। तो ये जब सीखना पड़ेगा या मुझे सीखना है या करने का ढंग सीखना है, इसको मुझे नहीं आता तो सवाल अंदर से निकलता है, मुझे ये काम नहीं आता है। तो आई डू नॉट नाउ हाउ टू स्विम, मुझे सीखना नहीं आता, मुझे आज तैरना नहीं आता है, मुझे ये चीज़ करना नहीं आता है। इसमें हमें हाउ टू का यूज़ करते हैं। एक और एडवाइस थी आपके लिए, अगर आपको बुरा लगे तो सो सॉरी। और जितने मैंने वर्ड बोले हैं, अगर आपको पेरेंट्स आप कोई भी हो एक्स्ट्रा पे, मतलब आप यूट्यूब पे कोई भी हो, तो अगर आप मेरी एडवाइस या मेरी बातों को बुरा लगे तो आप कमेंट बता दीजिएगा। मैं अगले बार से आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगी। और अगर आपको मेरी बात को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं सॉरी भी इससे पहले मांग लेती हूँ। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और एक माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट रख दीजिएगा कि हमेशा स्माइल बहुत ज़रूरी है। आपको भी गुस्सा आते तो आप स्माइल करके इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि स्माइल करेंगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। स्माइल करना सीखिए, स्माइल। और दूसरी बात कि हमेशा बी पॉजिटिव। कभी कभी हमें होता है ना कि कुछ सोचते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सुबह उठ के अपने लाइफ के बारे में सोच कर प्लानिंग करके फिर आप बढ़िए कि मैं कर क्या रही हूँ, करना क्या है या करता क्या हूँ। जो भी है, जो दिमाग में पेरेंट्स हैं या जो भी आप यूट्यूब पे हैं, आप प्लानिंग करके आज मुझे करना है कि आज क्या करना है, फैमिली में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, फ्रेंड के घर में क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, कितने घंटे बात करना है, कितने मिनट बैठना है, कितने मिनट, सब प्लानिंग करके चलिए। आप प्लानिंग करेंगे ना तो आपकी प्लानिंग जो है ना, आप प्लानिंग करेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। आप जैसे मैं लेट सो के उठी तो आप सेट हुइए, आप प्लानिंग कीजिए कि मुझे कितने तक क्या करना है, आज इतना ये करना है, आज ये नहीं करना है। तो आप प्लानिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा परफेक्ट होगा आपकी लाइफ का भी और आपका। अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बातों पर तो सो सॉरी। और आपको कुछ कमेंट में सवाल पूछना है तो मैं भी आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ आपके सवाल को जवाब देने के लिए। आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए।